Good morning to all. Today we have to discuss about the chapter number 3, linear problems. Now, question number 13, where we have to find the maximum value regarding for given these conditions. Conditions regarding for subject to constants is given by 2x plus 3y is less than equals to 30, and second equation 3x plus y is less than equals to 17, and x is greater than equals to 0, and y is greater than equals to 0. Now, solving this type of problem, linear programming problems, by this formulative method. Now, first column is equation of inequality. Equation of inequality में हम लोग क्या रखते हैं? तो equation of inequality means all subject to constants, जितने भी constants होते हैं उनको हम equation of inequality में write down करते हैं. तो पहली इक्वेशन क्या थी? 2x plus 3y is less than equals to 30. 2x plus 3y is less than equals to 30. Second equation is 3x plus y is less than equals to 17. And equation number third, x is greater than equals to 0. And equation 4, y is greater than equals to 0. Now second column for this format, inequality converts to equality. हमें inequality को equality में converts करने के लिए सिर्फ केवल इतना चेंज करना है कि यानी हमारे पास अगर कहीं पर लेस एंड मोर का साइन है तो इसे इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे, या ग्रेटर एंड इक्वल्स टू का साइन है तो इक्वल की कंडीशन मींस इनइक्वालिटी कन्वर्ट्स टू इक्वालिटी. दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट 2x plus 3y is less and equals to 30 in format of equality. This is may be written in this form: 2x plus 3y is equals to 30. Now second equation 3x plus y is equals to 17, and equation number third, x is equals to 0 and y is equals to 0. नेक्स्ट कॉलम इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग कैसे बनाते हैं जरा उसको देखेंगे. प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं ax प्लस by इज इक्वल्स टू c. ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती थी. सबको पता है कि लीनियर इक्वेशन में एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है और इसका शेप जो होता है वो लीनियर होता है. लीनियर मींस स्ट्रेट लाइन बोलेंगे इसको, स्ट्रेट लाइन. तो अब क्या करना, ये जो कांस्टेंट में वैल्यू होगी इससे होल इक्वेशन को जब हम डिवाइड कर देते हैं, व्हेन वी हैव टू डिवाइड बाय द कांस्टेंट टर्म, देन वी हैव टू ऑब्टेन द फॉर्मेट ऑफ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. कांस्टेंट टर्म से जैसे डिवाइड करेंगे मींस हमारे पास इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x अपॉन में आ जाएगा c अपॉन a प्लस y c अपॉन b एंड c अपॉन c. मींस होल इक्वेशन इज डिवाइडिंग बाय कांस्टेंट टर्म, देन वी गेट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. तो हमारे पास यहाँ 30 था. 30 से जब हमने इक्वेशन को डिवाइड किया तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कैसे डिवाइड करेंगे. हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30. तो जैसे हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 2x अपॉन 30 प्लस 3y अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 30. मींस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे तो x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1, विच इज द रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y is equals to 30. Now इस बिहाफ पर x upon 15 plus y upon 10 is equals to 1. In same way, when we have to divide 3x plus y is equals to 70 by 17, then we get x upon 5.6 plus y upon 17, and 17 upon 17 is nothing but this is equating to 1. And when we have x is equals to 0, this is not converted in double intercept form. That's why we have to place only hyphen sign. Now, last step is check for origin. हम जब ओरिजिन के रिगार्डिंग चेक कर रहे होते हैं कि ये पॉइंट्स हमारे कहाँ पर लाई करेंगे, तो हमें क्या करना होता है कि जो इनइक्वालिटी की कंडीशन है पुट 0,0 मींस x और y की वैल्यू को हम 0 0 पुट कर देंगे इन इक्वेशन
इनइक्वालिटी की कंडीशन में हम 0 0 पुट कर देंगे। अब देखते हैं इनइक्वालिटी की कंडीशन में। इनइक्वालिटी की कंडीशन हमारे पास देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 2x + 3y ≤ 30। अगर हम इसमें पुट करें तो मैं एक इक्वेशन पुट करके दिखा रहा हूँ। 2 × 0 + 3 × 0 ≤ 30। इट मीन्स इससे हमको बात समझ में आ गई कि 0 हमेशा 30 से छोटा होता है। तो 0 30 से छोटा होता है, लेस देन होता है, ये कंडीशन ट्रू है। दैट वी हैव टू राइट हियर ट्रू। मींस 0, 0 पुट करने पर इनइक्वालिटी की कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे 0 0 0 ≤ 17 मींस ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ध्यान रखेंगे यहाँ इनइक्वालिटी की बात हुई है तो इस कंडीशन में भी ट्रू हो गया। अब अगर हम बात करते हैं x और y के रिगार्डिंग तो जरा इस बात को समझेंगे। कंडीशन ऑफ इनइक्वालिटी x और y पर अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास कंडीशन थी x > 0 and y > 0। तो ध्यान देंगे बेटा हम लोग, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट के रिगार्डिंग जब हम देखते हैं तो हमको सबको पता है कि दिस पॉइंट इज नोन एज द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज गिवन बाय 0, 0। दैट्स व्हाई x > 0 कहां पर लाई करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मींस हम जो भी रीजन लेंगे वो ये वाला लेंगे। y > 0 कहां? यहां। यही रीजन है कि x > 0 एंड y > 0 को हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसका मतलब हो गया कि ये कंडीशन ऑलरेडी ट्रू होती है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करते हैं। इसके बाद देखिए फिर से एक बार समझिएगा, हमारे पास कंडीशन गिवन थी z की वैल्यू 100x + 120y जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है विद सब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट्स 2x + 3y ≤ 30, 3x + y ≤ 17, x > 0 and y > 0। हमने इसमें चार जो फॉर्मेट था क्वेश्चन में थ्योरी लिखने के बजाय हम लोगों को फॉर्मेटिव वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी फर्स्ट कॉलम, इनइक्वालिटी कन्वर्ट्स टू इक्वालिटी, दिस इज द सेकंड कॉलम। व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट इक्वालिटी टू inequality in equality condition, then we have to find double intercept form। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म करने के लिए लीनियर इक्वेशन को कांस्टेंट टर्म से जब डिवाइड करते हैं तो हमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मिल जाता है। उसके बाद जो इनइक्वालिटी की कंडीशन होती है उन इनइक्वालिटी मींस ये जो इनइक्वालिटी की कंडीशन थी इनमें हम लोग ले जाकर के 0 0 पुट कर देते हैं। मींस x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। और हम सबको ये पता है when any object covering a distance on the x-axis, then this is known as a abscissa, and when any object cover a distance on the y-axis, then this is known as a ordinate. When both abscissa and ordinate like this abscissa and this is ordinate in open interval, this is known as an open interval, then this is known as a coordinate means this is the point of coordinate of the particular point। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये जो पॉइंट्स थे उनकी वजह से हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। अब कोऑर्डिनेट्स क्या? x के नीचे ये जो 15 आया है दिस इज इंडिकेट्स x upon 15 plus y upon 10 is equal to 1। इट मींस ऑन दी x एक्सिस। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है कि हमें x पे कितनी डिस्टेंस कवर की, तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 15, 0 मींस एब्सिसा 15 है और ऑर्डिनेट 0 है बिकॉज वी हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑन दी x एक्सिस। इन अ सेम वे व्हेन वी हैव टू ट्रैवलिंग ऑन y एक्सिस देन कोऑर्डिनेट ऑफ y इज 0, 10। अब ये हम लोगों ने इक्वेशन 1 से बना लिया, इक्वेशन 2 से जो आया ये ग्राफ आ गया। तो अब इस बिहाफ पर जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें इक्वेशन के पॉइंट्स पता होने चाहिए।
तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट करते थे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला ग्राफ x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 10 गोज़ टू 1 समझने के लिए हम लोग करते हैं। और ये ग्राफ हम लोगों को कोई स्केल से डिस्टेंस मेजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज 15,0। नाउ 15,0 हमने x पे 15 यहाँ पर लेट कर दिया कि x पे 15 यहाँ आएगा। इट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट हम अभी लिख देते हैं बाद में। और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,10 है। तो 0,10 पेन हम लोग यहाँ पे फिट कर लिया। इट मीन्स अब हम इस लाइन को जब ज्वाइन कराएंगे तो ये जो पॉइंट था इसकी नेमिंग कर देते हैं a, और a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 15,0 और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं b, और b के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,10। इस तरीके से हमें इक्वेशन ऑफ AB पता चल गया। और इक्वेशन ऑफ AB कहाँ से आया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 से, जिससे हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी 3x प्लस y इज इक्वल टू 17, जिसे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पे हम लोगों ने कन्वर्ट किया। तो x के कोऑर्डिनेट 5.6,0 और y के कोऑर्डिनेट 0,17। तो y पे 17 हमने यहाँ पर कहीं लेट कर दिया। मैं थोड़ा सा यूज कर देता हूँ इसको ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। हमने y एक्सिस पे 17 यानी दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 0,17 एंड दिस पॉइंट इज नोन एज अ C पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ D ऑन द x एक्सिस इज 5.6। तो 5.6 यहाँ पे ही आ जाएगा, मींस कोऑर्डिनेट 5.6,0 एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट दिस इज पॉइंट D। Now join CD, then we get this। इतना जब हम लोगों ने कर लिया, अब हमें क्या करना, इस टेबल का यूज करना कि जहां पर कंडीशन ट्रू है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम बिलो द लाइन जाते हैं। बिलो द लाइन मींस इस इक्वेशन के रिगार्डिंग, यानी ये जो पहली इक्वेशन थी ये वाली, इसके रिगार्डिंग जब कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू कंडीशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास एरिया जो फाइंड करना है, यानी ये कंडीशन ट्रू थी तो हम इस लाइन के नीचे का एरिया लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, इसके आगे जैसे ही हम आते हैं तो हमें देखने को मिल जाता है कि ये सेकंड लाइन शुरू हो जाती है। चूंकि हमें बाउंडेड रीजन निकालना होता है तो ये एरिया जब ले रहे होते हैं तो इस लाइन के बाहर का एक एरिया इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इस लाइन से कटने के बाद ये एरिया बाहर हो गया तो इस एरिया को हम लोग इसमें ज्वाइन नहीं कराते हैं। दैट्स व्हाई इसका रीजन जो था वो यहाँ था। अब चेक करते हैं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं कि ये रीजन हम नहीं इंक्लूडेड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी जिसकी इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ है, ये है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंडीशन भी ट्रू है, सेकेंड कंडीशन ट्रू है तो इसके भी नीचे का एरिया लेंगे। जैसे हम लोग इसके नीचे का एरिया लेते हैं तो देखते हैं कि ये लाइन इसको बाउंडेड कर दे रही है, यानी ये एरिया इंक्लूडेड नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास जो बाउंडेड रीजन आ गया, क्योंकि वो ओरिजिन पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट 0,0 थे, तो ये जो बाउंडेड रीजन निकल कर आया, इसी बाउंडेड रीजन को हम लोग बोलते हैं बच्चों फिजिबल रीजन। और ये जो पॉइंट्स है वो इस पॉइंट्स की नेमिंग हम लोग कर देते हैं D पॉइंट्स था, और इस एक अनदर पॉइंट को E पॉइंट बोल दिया, और ये जो पॉइंट था B पॉइंट। इट मींस हमारे पास जो निकल कर आया है वो D E एंड B, ODEB। ये जो ODEB निकल कर आया है, इससे बाउंडेड जो रीजन है ये ODEB, दीज आर कॉल्ड द कॉर्नर पॉइंट्स। ये हमको कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाते हैं इस फिजिबल रीजन से। अब ये ग्राफ प्लॉट हो गया। आफ्टर ग्राफ प्लॉटिंग वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं तो आइए देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक टेबल और बनाते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, और सेकेंड वाले में चूंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकालनी थी, 100x
प्लस 121। इस टेबल के रिगार्डिंग चेक करें तो सबसे पहले ओ पॉइंट, ओ के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,0 थे। 0,0 जब हम लोग पुट करेंगे, किस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास 100x प्लस 120 बनेगा। तो 0 0 पर ये कंडीशन 100 0 ये 0 आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा और इधर लिख देता हूँ। मीन्स कॉर्नर पॉइंट में सबसे पहले ओ पर चेक किया जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 थे। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, चलिए डी पॉइंट्स है हमारे पास। डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 5.6, 0। अब 5.6 जब हम लोग इसको पुट करेंगे x के प्लेस पर, तो 100 × 5.6 प्लस 120 ये तो 0 हो जाएगा। तो अब हमें z की जो वैल्यू मिलनी है कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 100 मल्टीप्लाई बाई 5.6, तो सीधे सिंपल की बात कर देते हैं हम लोग। 56 एंड 00 और 1 पॉइंट सेट करेंगे तो ये 560 हो जाएगा। मीन्स हमारे पास वैल्यू जो निकल कर आई वो 560 आ गई। अब बात करते हैं हम लोग इस कोऑर्डिनेट्स की, ई के कोऑर्डिनेट्स। तो ई के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना रहेगा। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3y और 3y कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड सबट्रैक्टिंग देम बोथ। Now, then the coordinates of point E is 3,8 after solving these two equations. अगर नहीं सॉल्व करना आता तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 जा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 51। 17 3 जा 51। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस करते हैं इसमें सारे सारे चेंज हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है। हमारे पास यहाँ से निकल कर आएगा माइनस का 7x इज इक्वल टू माइनस 21। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। मीन्स x की जो वैल्यू आई वो 21/7। इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट 3 हो गए। नाउ वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2। किसी में भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर देते हैं तो 3 2 जा 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। 30 में 6 करेंगे तो 24 और y को जब डिवाइड करेंगे 24 इज डिवाइडेड बाय 3 देन वी गेट 8। नाउ द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ E इज गिवन बाय 3,8। ये सब आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। आपको लगता होगा कि ये जल्दी कैसे होगा, कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो धीरे धीरे सब कैलकुलेशन फास्ट हो भी जाती है। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E इज 3,8। 3,8 जब हम लोग पुट करते हैं तो 300 एंड 120 means 1200 and 300। हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1500 एंड लास्ट पॉइंट इज नथिंग बट दिस इज पॉइंट B and coordinate of point B is 0,10. After putting 0,10 we get z is equal to this is 0 and 120 multiplied by 10 then we get 1200. Now the maximum value is given by in this way. At corner points 3,8 we have to obtain 1500. इसे आप लोग एक बार दोबारा भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3,8 अगर हम लोग पुट करते हैं तो देखिए 100 से मल्टीप्लाई किया 3 को तो 300 आया हमारे पास और 120 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू 1 से हम लोग चेक कर लेंगे। 1296 होता है। ये 1200 लिख दिया है। इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं लोग। 12 की टेबल को 8 टाइम्स करेंगे तो 96 समथिंग आ जाएगा और 300 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0 6 1260। मीन्स यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1260। 1260 के रिगार्डिंग हो गया। एक बार सारी वैल्यूज को चेक भी कर लेते हैं। 5.6 के रिगार्डिंग अगर हम करें
तो 100 into 5.6 तक 560 आएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इन सब में कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है 1260। इस वजह से हमने इस ई पर बॉक्स बना दिया। इसका मतलब हो गया एट द कॉर्नर पॉइंट्स 3, 8 वी हैव ऑब्टेनिंग अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ this objective function, and objective function is given by z is equals to 100x plus 120y। एक बार फिर से बताता हूँ मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसके बाद सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स, देन हम लोग इनइक्वालिटी की जो इक्वेशन थी उनको लिखते हैं, फिर इनइक्वालिटी कन्वर्ट्स टू इक्वालिटी, एंड थर्ड स्टेप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, फोर्थ स्टेप चेक फॉर ओरिजिन। उसके बाद हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से ग्राफ प्लॉट करेंगे। जब ग्राफ प्लॉट हो जाता है देन हम ये फिजिकल रीजन पा जाते हैं विच इज बाउंडेड बाय ओ डी ई बी। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड द कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स की हेल्प से हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू को चेक किया, तो सारी वैल्यूज पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1260y, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। नाउ थैंक यू क्लास।